मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग द ब्लैक फोन। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं। एक टीम में फिनी होता है और दूसरी टीम में ब्रूस होता है। दरअसल ब्रूस और फिनी आपस में दोस्त होते हैं। कुछ देर बाद ब्रूस की टीम जीत जाती है। जीतने के बाद सभी लोग ब्रूस की बहुत तारीफ करते हैं, जिससे ब्रूस स्कूल में छा जाता है। कुछ देर बाद ब्रूस फिनी के पास आता है और उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत अच्छा खेले। कुछ देर बाद ही एक वैन आती है और ब्रूस को किडनैप करके चली जाती है। स्कूल में एक डोना नाम की लड़की पर फिनी का क्रश होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद फिनी अपने घर पर आ जाता है। घर में फिनी की बहन ग्वेन और उसके पिता रहते हैं। फिनी के पिता बहुत शराब पीते हैं। अगले दिन फिनी और ग्वेन दोनों स्कूल जाते हैं। यहाँ पर दोनों कुछ देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रूस के लापता होने के पोस्टर लगे हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोबिन नाम का लड़का कुछ लड़कों को मार रहा होता है। कुछ देर बाद कुछ लड़के फिनी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोबिन आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि रोबिन फिनी का अच्छा दोस्त होता है। इधर दूसरी तरफ स्कूल में कुछ ऑफिसर्स ग्वेन से पूछताछ कर रहे थे ब्रूस की किडनैपिंग के बारे में, क्योंकि ग्वेन ने ब्रूस को सपने में देखा था। दरअसल ग्वेन अपने सपनों में लोगों का भविष्य देख सकती है। ऑफिसर्स ग्वेन पर ही ब्रूस की किडनैपिंग का शक करते हैं, इसलिए ग्वेन गुस्सा हो जाती है और वहां से बाहर आ जाती है। इसके बाद फिनी और ग्वेन दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर उसके पिता शराब पीकर पड़े हुए होते हैं। अगली सुबह फिनी अचानक जागता है, क्योंकि उसे ग्वेन के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिनी जब वहां जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ग्वेन को मार रहे होते हैं, क्योंकि ग्वेन की वजह से वो ऑफिसर्स उसकी ऑफिस में भी आए थे। दरअसल जिस प्रकार के सपने ग्वेन को आते हैं, वैसे ही सपने ग्वेन की माँ को भी आते थे। ग्वेन के पिता उससे बोलते हैं कि वो सिर्फ सपने हैं, सपने कभी सच नहीं होते। फिनी अपनी बहन को बचाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था। इधर रोबिन के पास वही वैन आती है और उसे किडनैप करके ले जाती है। इस बात की खबर फिनी को बाद में पता चलती है। फिनी इस बात को सुनकर टूट जाता है, क्योंकि रोबिन फिनी का अच्छा दोस्त होता है। इस खबर को सुनकर ग्वेन भी दुखी होती है, इसलिए वो जीसस से प्रार्थना करती है कि वो उसे फिर से सपने दिखाए। अगली सुबह फिर से वही ऑफिसर्स ग्वेन के घर आते हैं रोबिन की किडनैपिंग के बारे में पूछताछ करने के लिए, लेकिन इस बार उसे कोई सपना नहीं आता, इसलिए वो रोबिन के बारे में ऑफिसर्स को कुछ नहीं बता पाती। अंत में ऑफिसर्स उसे अपना कार्ड देकर चले जाते हैं, ताकि अगर उसे कुछ भी इस किडनैपिंग के बारे में पता चले तो वो उसे बता सके। अगली सुबह फिनी और ग्वेन स्कूल जाती हैं। फिनी की क्लास में टीचर सभी बच्चों को अपना पार्टनर चूज करने का बोलती है। फिनी को कोई चूज नहीं करता। कुछ देर बाद डोना फिनी को चूज कर लेती है और वो उसकी तारीफ भी करती है। इसी वजह से फिनी बहुत खुश होता है। स्कूल के बाद फिनी और ग्वेन अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में ग्वेन फिनी को चिढ़ाती है, क्योंकि डोना ने फिनी को अपना पार्टनर चूज किया था। आगे ग्वेन बोलती है कि मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। दरअसल आज फ्राइडे होता है और फ्राइडे के दिन पिता को संभालने की जिम्मेदारी फिनी के पास होती है। इसके बाद ग्वेन अपनी दोस्त के यहाँ पर चली जाती है और फिनी अकेला ही घर की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में उसे वही वैन मिलती है जो कि बच्चों का किडनैप करती है। वो वैन फिनी के सामने आकर रुक जाती है। उसमें से ग्रेपर नाम का व्यक्ति बाहर निकलता है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है और वो सामान को नीचे गिरा देता है। ग्रेपर फिनी को बोलता है कि तुम कार में चलो, मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। फिनी कार में देखता है कि उसमें बहुत सारे ब्लैक बलून रखे होते हैं और ग्रेपर फिनी को किडनैप करके यहाँ से ले जाता है। दरअसल ग्रेपर ने फिनी से पहले 5 और बच्चों का किडनैप किया था। उन बच्चों का क्या हुआ, इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। ग्रेपर फिनी को एक कमरे में बंद कर देता है, जिसमें एक बेड, एक खिड़की और एक ब्लैक फोन होता है। इस फोन की वायर टूटी होती है, लेकिन इसमें कभी कभी रिंग होती है। कनेक्शन टूटा होने के बावजूद इसमें रिंग कैसे होती है और इस पर कौन कॉल करता है, एक मिस्ट्री होती है, जो कि हमें कहानी में आगे पता चलेगी। और हाँ, ये कमरा साउंड प्रूफ भी होता है। अब सभी को पता चल जाता है कि फिनी किडनैप हो चुका है। इस खबर को सुनकर ग्वेन घबरा जाती है और वो फौरन अपने घर पर आ जाती है। इधर इस फोन में अचानक रिंग होती है, जिससे सुनकर फिनी शॉक हो जाता है, क्योंकि फोन का कनेक्शन टूटा होता है। फिनी डरते डरते इस कॉल को रिसीव करता है, जिसमें ब्रूस की आवाज आती है, जो कि फिनी का दोस्त होता है, जिसे ग्रेपर ने सबसे पहले किडनैप किया था। ब्रूस बोलता है कि तुम इस कमरे की 5वीं टाइल को खोदना शुरू कर दो, ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल सको। फिनी ब्रूस के कहे अनुसार गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद यहाँ पर ग्रेपर आ जाता है। फिनी जल्दी से उस गड्ढे को छुपा देता है। ग्रेपर फिनी के लिए खाना लेकर आया था। वो फिनी को खाना देकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो एक गलती करता है, वो गेट को खुला छोड़ देता है। फिनी इस बात से बहुत खुश होता है, क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर जा सकता है। फिनी जैसे ही गेट की तरफ बढ़ता है, तभी फोन पर रिंग होती है। फिनी जल्दी से कॉल को रिसीव करता है, जिसमें बिली नाम का लड़का बोलता है, जिसे फिनी अपने कमरे में भी देख सकता था।
दरअसल ये वही बच्चे होते हैं जिन्हें ग्रेपर ने किडनैप किया था और बाद में उन्हें मार दिया था। इसलिए उन बच्चों की आत्मा बारी बारी से कॉल कर रही थी ताकि वो फिनी को बचा सकें और फिनी यहाँ से बाहर जा सके। बिली की आत्मा बोलती है कि तुम गेट से बाहर मत जाना क्योंकि ऊपर ग्रेपर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे ऊपर जाते ही वो तुम्हारे साथ गेम खेलेगा और तुम्हें मार देगा। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेपर सच में बेल्ट लेकर फिनी का इंतजार कर रहा होता है, यानी कि ये फिनी का कोई इल्यूजन नहीं होता। उन बच्चों की आत्मा सच में उससे कांटेक्ट कर रही थी। इसके बाद फिनी गेट से बाहर नहीं जाता और अगले कॉल का इंतजार करने लगता है। इधर ग्वेन अचानक नींद से उठती है। वो स्कूल में सो गई थी क्योंकि रात में ग्वेन की नींद अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी, इसलिए टीचर उसे दूसरे रूम में सोने का बोलती है। ग्वेन सपने में फिनी को देखती है। वो देखती है कि वो किस प्रकार से किडनैप किया गया था। सपने में वो ग्रेपर को भी देखती है जो कि काफी भयानक लग रहा था। इसी वजह से ग्वेन की डर कर आँख खुल जाती है। इधर बिली की आत्मा फिर से फिनी को कॉल करती है। बिली बताता है कि तुम खिड़की की मदद से बाहर जा सकते हो। इसके बाद फिनी खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता। इधर ग्वेन अपने पिता को अपने सपने के बारे में बताती है कि फिनी किस तरह किडनैप किया गया था। उसके पिता बोलते हैं कि ठीक ऐसे ही सपने तुम्हारी माँ को भी आते थे और कुछ दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया था, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारा हाल भी तुम्हारी माँ की तरह न हो जाए। लेकिन फिर भी ग्वेन उसको बार बार बोलकर कन्विंस कर लेती है। इसके बाद दोनों फिनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर वही दो ऑफिसर जो ग्वेन से पूछताछ कर रहे थे वे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक घर में जाते हैं। ये घर मैक्स नाम के आदमी का होता है। मैक्स कुछ अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, इसलिए ऑफिसर्स मैक्स को नशेड़ी समझकर यहाँ से चले जाते हैं। दरअसल मैक्स और कोई नहीं बल्कि ग्रेपर का भाई होता है, लेकिन मैक्स को अपने भाई की हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यानी कि ऑफिसर्स बिल्कुल सही जगह पर आए थे लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। इधर फिनी उस गड्ढे की खुदाई कर रहा था, तभी यहाँ पर ग्रेपर खाना लेकर आ जाता है। फिनी जल्दी से गड्ढे को ढक देता है। ग्रेपर फिनी से उसका नाम पूछता है लेकिन फिनी अपना गलत नाम बताता है। इस बात से ग्रेपर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि ग्रेपर फिनी का नाम पहले से ही जानता था। वो तो बस उसका टेस्ट ले रहा था। ग्रेपर सोच रहा था कि फिनी एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो उसे मारेगा नहीं बल्कि वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए यहाँ से जाने देगा। लेकिन फिनी ने उसे गुस्सा दिला दिया था, इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिनी को टिप टिप की आवाज सुनाई देती है। फिनी जब उस आवाज की तरफ जाता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि ये आवाज टेलर नाम के लड़के की बॉडी के खून की आवाज होती है जो कि एक एक बूंद करके नीचे टपक रहा था। दरअसल ये टेलर की आत्मा होती है। ग्रेपर ने उसे इसी तरह मारा था। टेलर की आत्मा फिनी को फोन की तरफ इशारा करती है, तभी फोन में रिंग बजना स्टार्ट हो जाती है। फिनी जल्दी से कॉल को रिसीव करता है। उसमें ग्रेपिन नाम के लड़के की आत्मा बोलती है कि ग्रेपर तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि अब वो परेशान हो गया है क्योंकि तुम ऊपर नहीं जा रहे। मेन गेट पर एक ताला लगा है जिसे खोलने का पासवर्ड दीवार पर लिखा है। उस पासवर्ड से 3 पैटर्न बनेंगे। उन्हीं 3 पैटर्न में से तुम्हें ताले को खोलना है। और हाँ, अभी ग्रेपर के सोने का टाइम है, इसलिए यही सही मौका है यहाँ से भागने का। ग्रेपिन की बात सुनकर फिनी जल्दी से पासवर्ड याद करता है और ताले में पासवर्ड डालता है। तीसरी कोशिश में वो ताला खुल जाता है, लेकिन ग्रेपर का कुत्ता जाग जाता है और वो फिनी पर भौंकने लगता है, जिससे ग्रेपर की आंख खुल जाती है और वो फिनी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। फिनी जोर जोर से चिल्लाने लगता है जिससे आसपास के लोग जाग जाते हैं, लेकिन ग्रेपर फिनी को मारने की धमकी देता है जिससे फिनी डरकर शांत हो जाता है। ग्रेपर जल्दी से उसे उसी कमरे में कैद कर देता है। कुछ देर बाद फिनी को ऑपर की आत्मा का कॉल आता है। ऑपर बोलता है कि तुम गड्ढे को 2 हाथ साइड में खोदो। इधर ग्वेन सपने में फिनी को देखती है। इस बार ग्वेन ग्रेपर का घर भी देख लेती है जहाँ पर फिनी को किडनैप किया गया था। इधर फिनी के पास रोबिन की आत्मा का कॉल आता है। रोबिन फिनी से बोलता है कि तुम यहाँ से जरूर बाहर जाओगे, तुम्हें हमारे लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। रोबिन की आत्मा फिनी को फाइटिंग स्किल भी सिखाती है ताकि वो अपना बचाव कर सके। इधर ग्वेन अकेली साइकिल लेकर ग्रेपर के घर की तरफ निकल पड़ती है। ग्रेपर के घर के बाहर उन्हीं 5 बच्चों की आत्मा ग्वेन के सामने खड़ी हो जाती हैं, जिन्हें ग्रेपर ने मारा था। ग्वेन समझ जाती है कि यही ग्रेपर का घर है। ग्वेन जल्दी से वापस घर की तरफ रवाना हो जाती है और ऑफिसर्स को ग्वेन के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद ऑफिसर्स ग्वेन को लेकर ग्रेपर के घर की तरफ रवाना हो जाती हैं। इधर मैक्स को शक होता है कि सारे क्लू ग्रेपर के घर की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं, इसलिए मैक्स ग्रेपर का बेसमेंट चेक करता है जहाँ पर उसे फिनी मिल जाता है। यानी कि मैक्स का शक सही था, ग्रेपर ने ही 5 बच्चों को मारा था। तभी पीछे से ग्रेपर आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से मैक्स को मार देता है।
ग्रेपर बहुत दुखी होता है क्योंकि आज फिनी की वजह से उसके भाई की जान चली गई। इसलिए ग्रेपर फिनी को कुल्हाड़ी से मारना चाहता है, जबकि उसने बाकी सभी बच्चों को चाकू से मारा था। ग्रेपर जैसे ही फिनी को मारने वाला होता है तभी फिनी उसकी तरफ रस्सी फेंक देता है, जिससे ग्रेपर उस गड्ढे में गिर जाता है जिसे फिनी ने खोदा था। फिनी फोन से ही ग्रेपर को मारने लगता है। तभी फोन पर रिंग होती है जिसमें 5 बच्चों की आत्मा ग्रेपर पर हंस रही होती है। फिनी ग्रेपर का मास्क निकाल देता है जिससे ग्रेपर परेशान हो जाता है और अपना मुंह छिपाने लगता है। इसके बाद फिनी ग्रेपर को मार देता है और घर से बाहर आ जाता है। बाहर उसे ग्वेन मिल जाती है। ग्वेन फिनी को देखकर बहुत खुश होती है। तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और छानबीन करती है। शहर में चारों तरफ खबर फैल जाती है कि ग्रेपर ने ही 5 बच्चों को मारा था और फिनी ने ग्रेपर को मार दिया। फिनी के पिता इन दोनों से माफी मांगते हैं। अगले दिन ग्वेन और फिनी दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ पर पूरे स्कूल में फिनी की तारीफ होती है। फिनी और ग्वेन बहुत खुश होती हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिनी उन आत्माओं को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि जो पावर ग्वेन के पास होती है वही पावर फिनी के पास होती है। इन आत्माओं को देखने की पावर फिनी और ग्वेन को अपनी माँ से मिली थी। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।